नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली चुनाव से पहले निर्भया के गुनाहगारों को फांसी देने को लेकर के कवायद तेज हो गई है। जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला अपना बदला, यानी कि एक साथ ही फांसी हो सकती है, केंद्र सरकार तत्काल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करेगा कि किसी भी मामले में जब कई दोषी हों और आरोप एक ही हो तब अलग अलग फांसी हो सकती है या नहीं हो सकती। इस बीच नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो जेल अथॉरिटी है वो पहुंच गई है पटियाला हाउस कोर्ट और कह रही है कि चूंकि अब किसी भी दोषी का कोई भी पिटीशन लंबित नहीं है, इसलिए इनको तत्काल फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। इसके लिए नया डेथ वारंट जारी हो। अब पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा कि क्या नया डेथ वारंट जारी किया जाए। दरअसल इस मामले में पेचीदगी ये आ रही है कि अभी तक जो 4 दोषी है उनमें से 3 दोषी यानी कि मुकेश, विनय और जो तीसरा दोषी है अक्षय, उसकी मर्सी पिटीशन खारिज हो चुकी है। अब मुकेश के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी कि वो मर्सी पिटीशन को भी खारिज होने को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका है। ये विनय और अक्षय की जो मर्सी पिटीशन खारिज हुई है, इनको अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का अवसर बाकी है। इकलौता पवन कुमार गुप्ता ऐसा बचा हुआ है जिसके पास की क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन दोनों का विकल्प है और उसने अभी भी कोई भी पिटीशन नहीं लगाई है। यही आधार बना है तिहाड़ जेल प्रशासन के पटियाला हाउस कोर्ट जाने का कि चूंकि फांसी को रोकने के लिए जरूरी है कि कोई पिटीशन पेंडिंग हो और पवन चूंकि मर्सी पिटीशन या क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं किया है, इसलिए कोई पेंडेंसी नहीं है, लिहाजा चारों को फांसी के फंदे पे झुला दिया जाए। अब पटियाला हाउस कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या वो फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी करता है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पहुंची है कि आप जो है एक साथ वाला जो नियम या परंपरा चली आ रही है उसको खत्म कीजिए। जिसके जिसके दरवाजे बंद हो चुके हैं उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, यानी कि अलग अलग फांसी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और वो अब देखते हैं कि क्या फैसला देता है। बहरहाल अचानक जो गतिविधियां बढ़ी है कि इनको तत्काल फांसी दी जाए, आप अंदाजा लगाइए कि 2017 मिड 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी थी और अब आ गया है क्या फरवरी 2020। अभी तक 2.5-3 साल में फांसी नहीं दी गई। लेकिन जैसे ही दिल्ली चुनाव आया, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में ये होड़ मच गई है कि जल्दी से इनको फांसी के फंदे पे झुलाओ ताकि चुनाव जीता जा सके। चुनाव की वजह से जल्दीबाजी दिखाई जा रही है। पार्लियामेंट में जब ये मामला उठा तब ये आपके संजय सिंह ने उठाया, तब दूसरी तरफ से जो है मंत्री प्रकाश जावड़ेकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन 1.25 साल 1.5 साल तक सोता रहा, क्यों नहीं डेथ वारंट के लिए वो उसने लोअर कोर्ट को अप्रोच किया, क्यों निर्भया के माँ आपको जो है आना पड़ा जो है डेथ वारंट जारी कराने के लिए। आप अंदाजा लगाइए, इसमें बात केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की नहीं है, लापरवाही दोनों सरकारों की है। राजनीति जो न करा दे, जब चुनाव आ गया तो फांसी दो करने लगे और चुनाव नहीं आया था तो चुपचाप दोनों सरकारें सो रही थी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट को अब तय करना है कि आगे से ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है और पटियाला हाउस कोर्ट कब कैसे नया डेथ वारंट जारी करता है, अलग अलग करता है, चारों के लिए करता है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।